हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल बैंकर्स कॉन्वेक कैरियर विल में। मैं हूं शुभम, आपका मैथ्स मेंटर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के शानदार सेशन में। जैसा कि आपने देखा था कि अभी अभी हमें LIC HFL की वैकेंसीज देखने को मिली और इस वैकेंसी से रिलेटेड हम सारी चीजों को एक एक करके आज जानने वाले हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले गाइज, अगर हम ओवरऑल इसको देखें तो इसको जो हेल्प करा रही है वो HFL है, यानी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ये आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस कंपनी वाला नहीं है। उसकी वैकेंसीज फिर से देखने को मिलेंगी अभी आगे चल के, लेकिन अभी ये HFL की वैकेंसीज है। पोस्ट इसकी जूनियर असिस्टेंट की है। वैकेंसीज की बात करें तो ओवरऑल वैकेंसीज इसकी 180। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन होता है। रजिस्ट्रेशन डेट इसकी 16 से स्टार्ट है और 30 आपकी लास्ट डेट होने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस में ऑनलाइन टेस्ट है, साथ में आपका इंटरव्यू भी होने वाला है। प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो वो आपका 6 महीने का है और सैलरी की बात करें तो 33,960 है। और आप इसे www.lichousing.com में जाकर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे कुछ और डेट्स की बात करें तो जो नोटिफिकेशन है वो 16 अप्रैल को रिलीज हुआ था और 16 अप्रैल से ही इसकी फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद इसका लास्ट डेट मैंने बताया जैसा कि 30 अप्रैल है और पेमेंट की भी लास्ट डेट 30 अप्रैल ही है। एडमिट कार्ड की जो रिलीज डेट है वो जब भी आपका एग्जामिनेशन होगा उससे 7 से 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड यहां पर आ जाता है। और ऑनलाइन एग्जाम की जो डेट है वो टेंटेटिव फर्स्ट वीक ऑफ जून, यानी जून के फर्स्ट वीक में आपको ये एग्जाम देखने को मिलने वाला है। उसके बाद आगे बात करते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है ना। तो सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड अ ग्रेजुएशन, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है उसमें BSc BCom BA बीटेक कुछ भी आपने किया हो, लेकिन आपके मिनिमम 55% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद एक इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन किया है कि ऐसे स्टूडेंट जो डिस्टेंस से या पार्ट टाइम से अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपने देखा होगा जनरली लोग पार्ट टाइम या डिस्टेंस से कि सिर्फ हम पेपर देने आएंगे, हम पढ़ने नहीं आएंगे, ऐसा करके भी बहुत लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, तो वो लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। और कैंडिडेट को यहां पर ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आनी चाहिए। तो कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट भी इन्होंने पूछा है तो वो तो नॉलेज होगी होगी। आगे अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो इसके लिए एज बोला गया है कि एज क्राइटेरिया 21 टू 30 ईयर्स यहां पर आपकी एज होनी चाहिए। कैंडिडेट एज नॉट बिलो 21 एंड नॉट अबव 30। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अप्रैल 1996, यानी 2 अप्रैल 1996 के पहले आपका बॉर्न नहीं होना चाहिए एंड 1 अप्रैल 2005 के बाद का आपका बॉर्न नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर हम यहां पर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए यहां पर प्रीलिम्स एंड मेंस नहीं है। वैसे इन्होंने एक पॉइंट भी ऐसा लिखा है कि हम अगर बहुत सारे लोग फॉर्म को फिल करते हैं तो जो प्रोसीजर है एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसा हमने अभी हाल में देखा था कि BOB ऑफिस असिस्टेंट की जो प्यून वाली जॉब्स आई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन था, लेकिन बाद में प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस को भी ऐड किया गया था। ऐसे ही उन्होंने भी बोला है कि अगर हम चाहेंगे तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। अब यहां पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये बेसिकली 2 स्टेप्स में अभी फिलहाल के लिए होने वाला है, जिसमें आपका एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है और एक आपका इंटरव्यू होने वाला है। सबसे पहले अगर मैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करता हूं तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 120 मिनट ओवरऑल टाइम है, इसमें सेक्शनल टाइम नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स है। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारा इसमें जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 नंबर एंड कंप्यूटर स्किल के भी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। ओवरऑल यहां पर 200 क्वेश्चन का 200 नंबर के लिए आपका पेपर होने वाला है, एक पेपर, ठीक है। अब इसमें जो भी कट ऑफ सेट की जाएगी उस कट ऑफ के ऊपर जितने भी स्टूडेंट जाएंगे उनका इंटरव्यू यहां पर होने वाला है। और इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो यहां पर 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, बट किस रेशियो में ये सिलेक्शन का रख रहे हैं, कितना कितना नंबर ले रहे हैं, उसके बारे में ऐसी कोई डिटेल अभी उसमें नहीं आई है, ठीक है। और यहां पर उसके बाद आपका डायरेक्ट DV होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा।
ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे की चीजें जानने के पहले अगर आप 2026 को टारगेट कर रहे हैं और अगर आपको बैंकिंग या कोई भी इंश्योरेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका फाउंडेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपका बैंकिंग फाउंडेशन बैच है जिसका प्राइस यहां पर 1899 रुपए है और यह बैच आपको कैरियर विल एप्लीकेशन में देखने को मिल जाता है। तो आप इस बैच को जल्दी से जल्दी अवेल कर सकते हैं। इसमें आपका प्रीलिम के साथ साथ मेंस भी कवर अप किया जाएगा, सारे बैंकिंग एग्जाम्स हैं, साथ में आपको यहां पर मॉक टेस्ट भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो सारा कुछ यहां पर कवर अप किया जाएगा। आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं इसकी सैलरी की। तो सैलरी की अगर हम बात करें तो इसकी जो सैलरी है वो अप्रॉक्स 32,000 से 35,200 के आसपास बनती है। यहां पर इसको हमने थोड़ा सा ब्रेक भी किया है। बेसिक पे सिटी 1, सिटी 2 एंड सिटी 3 मतलब 3 कैटेगरीज होती हैं। तो 20,000 बेसिक पे है। मेनली एचआरए का डिफरेंस रहता है। तो आप देख सकते हैं 4400 सिटी 1 कैटेगरी में है, 3600 सिटी 2 में और 3000 सिटी 3 में। अदर बेनिफिट्स 8400 रुपए हैं सिटी 1 में, 7600 सिटी 2 में और 7000 सिटी 3 में है। पीएफ कंट्रीब्यूशन तो 2400 तीनों का ही है। टोटल मंथली इसमें बन रही है 35,200, यहाँ 33,600 है, यहाँ 32,400 है। एनुअली इतनी बन रही है। सैलरी इन हैंड की अगर हम बात करें तो आप कैटेगरी 1 में है तो 32,800, सिटी 2 में है तो 31,200 एंड सिटी 3 में है तो आपको 30,000 रुपए आपकी यहां पर सैलरी बन रही है। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, एचसीएफ एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस, एवरेज, पार्टनरशिप, परसेंटेज, मिक्सचर, रेशियो प्रोपोर्शन, बोट एंड स्ट्रीम, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, एज, मेंसुरेशन, पाइप एंड सिस्टम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये आपको देखने को मिलने वाला है क्वांट का सिलेबस। उसके बाद अगर गाइस हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में आपकी पजल्स हैं, सिटिंग अरेंजमेंट है, नंबर सीक्वेंसेस है, इनपुट आउटपुट है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, सिलॉक्स है, अल्फाबेट टेस्ट है, न्यूमेरिक सीक्वेंस है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, कॉसेस एंड इफेक्ट है, डायरेक्शन सेंस है, वर्ड फॉर्मेशन है, इनइक्वालिटी है, स्टेटमेंट एंड असम्पशन है और उसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स एंड एक्शन कोर्सेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में आपका आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ग्रामर है, स्पॉटिंग एरर्स है, फिलर्स है, मिसस्पेल्ड वर्ड्स हैं, जम्बल्ड वर्ड्स हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, जम्बल्ड सेंटेंस है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, मैच द कॉलम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सेंटेंस करेक्शन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस है, एंटोनिम सिनोनिम्स है, वर्ड रिप्लेसमेंट है, वर्ड यूजेस है, वर्ड रीअरेंजमेंट है, फेस रिप्लेसमेंट है, सेंटेंस कनेक्टर्स है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, बुकैब है, वर्ड स्वैपिंग है, पेयर ऑफ वर्ड्स है और स्टार्टर्स है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर की बात करते हैं तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स है, नेटवर्किंग है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है, बेसिक नॉलेज ऑफ द इंटरनेट है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज है, डेटाबेस है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है, एमएस ऑफिस है, नंबर सिस्टम है, वायरस हैकिंग एंड सिक्योरिटी टूल्स है, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज एंड अब्रेविएशंस है। ठीक है, तो ये आपका कंप्यूटर का पूरा होने वाला है। जीए की बात करें तो करंट अफेयर एंड एचएफएल से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलेंगे। अगेन अगर आप बैंकिंग की या इंश्योरेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ कैरियर विल के इस बैच में जुड़ सकते हैं जिसमें आपका प्रीलिम्स एंड मेंस सारा कुछ कवर किया जा रहा है। इसका जो प्राइस है वो हमारा 1899 होने वाला है। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो आप आफ्टर द सेशन कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।